वेलकम बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एनएमएस श्रेष्ठा, नवोदय तथा अटल आवासीय के लिए विज्ञान के कुछ प्रश्नों को। आइए समय न वेस्ट करते हुए हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। आज का जो वीडियो है वो स्पेशली एनएमएस के लिए है, जिसमें हमारे 35 प्रश्न विज्ञान के आते हैं। तो एक तरह से आप इसको विज्ञान का मॉडल पेपर भी कह सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? वायु, जल, इस्पात या निर्वात? तो हमें पता है बच्चों कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है। तो हमें पता है किस में होती है, ठोस में होती है। ठीक है, किस में होती है? ठोस में। ठीक है, तो इसमें से ठोस कौन है? वायु तो होगा नहीं, जल है नहीं, निर्वात है नहीं, तो ठोस कौन है? इस्पात। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इस्पात। निम्न में से किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ठीक है, तो लाल ग्रह बुध, मंगल, बृहस्पति या वरुण किसे कहते हैं बच्चों? तो लाल ग्रह हम कहते हैं मंगल को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड की परत पाई जाती है। ठीक है, जो लाल रंग की होती है, इसीलिए हम इसको लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अम्ल को जला हुआ पानी यानी ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, किसको हम कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है बच्चों? H2SO4। ठीक है, इसको ही हम जला हुआ पानी कहते हैं। इसे हम रसायनों की रानी भी कहते हैं। रसायनों की रानी भी हम इसे कहते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, कॉम्बियम या एपिडर्मिस? तो हमें याद है बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जा से जाइलम, जा से जल। तो पौधों में जल का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? जाइलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त का शुद्धिकरण करता है, यानी रक्त को साफ करने या रक्त को छानने का काम कौन करता है? इस तरह से भी प्रश्न पूछे गए हैं। हृदय, फेफड़ा, गुर्दा या यकृत? तो राइट आंसर है बच्चों गुर्दा। गुर्दा यानी किडनी। ये हमारा बच्चों रक्त को छानने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया या बेरीबेरी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है और इसमें हड्डियां बच्चों टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बल हमेशा आकर्षण बल होता है? आकर्षण बल क्या होता है बच्चों, है ना? अगर ये दो वस्तुएं हैं, ठीक है, ये इसमें से या तो दोनों एक दूसरे को खींच रही है या एक वस्तु किसी चीज को अपनी ओर खींच रही है, तो इसको हम कहते हैं आकर्षण बल। तो इसमें से कौन सा आकर्षण बल हमेशा रहेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। यानी पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये कैसा बल है? हमेशा आकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दूध से दही बनाने में कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक है? तो दूध से दही बनाने में ईस्ट, लैक्टोबैसिलस, वायरस या मलेरिया परजीवी? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस है क्या? ये एक जीवाणु है। कभी कभी पूछता है कि दूध से दही किससे बनता है? तो दूध से दही बच्चों जीवाणु से बनता है। और कौन से जीवाणु से बनता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु से बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का नीला ग्रह नाम किस कारण से पड़ा है? यानी पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? आकाश नीला है इसलिए, वायुमंडल नीला है इसलिए, 71% सतह पर जल है या ऑक्सीजन की प्रचुरता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि 71% सतह पर जल है। तो होता क्या है, जब हम अंतरिक्ष पृथ्वी को देखते हैं तो वो नीली दिखाई देती है, इसलिए हम इसको नीला ग्रह नाम देते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है प्रश्न 10 में हमसे कह रहा है कि कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? यानी यूनिवर्सल डोनर हम किसको कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर यानी क्या मतलब है बच्चों इसका?
यूनिवर्सल डोनर का मतलब है कि ऐसा रक्त समूह या ऐसा ब्लड ग्रुप जो सबको खून दे सके। तो बच्चों जो ओ ब्लड ग्रुप वाला रहता है ये ओ को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और बी को भी दे सकता है, यानी ये चारों को ब्लड दे सकता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। ए बी को हम कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी सर्वग्राही, क्योंकि ये सबसे खून ले सकता है। ठीक है, ओ से भी, ए से भी, बी से भी और ए बी से भी। दे किसको सकता है? केवल ए बी वाले को। और ओ क्या करेगा? ये सबको दे लेगा, ओ को भी देगा, ए को भी देगा, बी को भी दे देगा और ए बी को भी दे देगा। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं सर्वदाता और इसको कहते हैं सर्वग्राही। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या था? सार्वभौमिक दाता। तो दाता कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी ओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्न में से किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में सबसे अधिक किया जाता है? लोहा, तांबा, चांदी या एल्यूमिनियम? तो सबसे ज्यादा जो बच्चों तार बनाया जाता है और सबसे अच्छा जो बनाया जाता है वो तांबे से बनाया जाता है। क्यों? पहली चीज तो इसकी जो है आपकी चालकता बहुत अधिक है। ठीक है, विद्युत चालकता अधिक है। अब सबसे अधिक चालक कौन होता है? पूछे सबसे अधिक चालक, तो सबसे अधिक चालकता किसमें पाई जाती है विद्युत की? सबसे अधिक विद्युत चालकता, ठीक है, सबसे अधिक विद्युत चालकता वो किसमें पाई जाएगी? चांदी में। ठीक है, लेकिन सारे तार चांदी के क्यों नहीं मंगाते? ये भी प्रश्न आया होता, तो क्यों? चांदी बहुत महंगा पड़ जाता है बच्चों। ठीक है, तो इसीलिए हम तांबे का तार का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी चालकता के कारण, और दूसरी इसमें जो तन्यता गुण है यानी इसमें तार बनाने का जो गुण है वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है बच्चों? हमारे पृथ्वी के ऊपर, ये हमारी पृथ्वी है मान लीजिए, तो इसके ऊपर वायुमंडल की कुछ परतें पाई जाती हैं। वो परतें पाई नहीं जाती, हमने उसको नाम दिया है परत। ठीक है, तो इसमें जो परत होती है हमारी, एक परत समताप मंडल, उसके अंदर एक ऐसी पतली परत पाई जाती है जिसको हम कहते हैं ओजोन परत। ओजोन को O3 लिखते हैं। ठीक है, O3 परत किसमें पाई जाती है? ये भी पूछा गया है। समताप मंडल किसमें पाई जाती है? समताप मंडल, कई बार पूछा बच्चों। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल। अब कह रहे हैं इसका काम क्या है? ठीक है, प्रश्न हमारा क्या है कि इसका काम क्या है? काम क्या है देख लेते हैं। पृथ्वी को गर्म रखना, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा, वर्षा कराना या हवा को शुद्ध करना। तो राइट आंसर हो जाएगा हानिकारक पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करना। जो सूर्य से बच्चों किरणें आती हैं उसमें यूवी रेज भी होती हैं और यूवी रेज से ये हमको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवाश्म ईंधन किसे कहा जाता है? लकड़ियां और पत्तियां, परमाणु ईंधन, बायोगैस, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन होता क्या है बच्चों? ऐसा ईंधन जिसको बनने में करोड़ों वर्ष लगे। कितने वर्ष लगे? करोड़ों वर्ष। और कैसे बनेगा? पुराने जो जीव जंतु हैं या पौधे हैं वो जमीन के अंदर दब जाते हैं और उनके ऊपर हाई प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? सोडियम, पारा, एल्यूमिनियम या तांबा? तो राइट आंसर हो जाएगा पारा। अब इसी से एक और क्वेश्चन आता है कि कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है? तो धातु द्रव अवस्था में कौन होती है? पारा। ठीक है, दोनों सेम क्वेश्चन है। धातु कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में होती है या कोई धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो उसका आंसर क्या होगा? पारा। चलिए प्रश्न 15, हमारे दांतों में कौन सा कैल्शियम लवण पाया जाता है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम नाइट्रेट? तो हमारे दांतों में बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। ठीक है, कौन पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए, सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग पौधों के प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है? अवरक्त, पराबैंगनी, दृश्य प्रकाश या एक्सरे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस बार आ सकता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दृश्य प्रकाश। ठीक है, दृश्य प्रकाश में भी कौन सा कलर है जो यूज होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कि नीला और लाल किरण जो है वो सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, यानी विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर।
शरीर में रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? श्वेताणु, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? तो हीमोग्लोबिन के कारण। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर लाल रंग देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अपारदर्शी है? तो अपारदर्शी होता क्या है? मान लीजिए ये कोई सतह है, ठीक है, और यहां से प्रकाश की किरणें, अगर प्रकाश की किरणें पूरी आर पार निकल जा रही हैं तो वो पदार्थ कैसा होगा? पारदर्शी। ठीक है, अगर प्रकाश की किरणें थोड़ी थोड़ी सी बाहर निकल रही हैं तो वो कैसा होगा? पारभासी। और अगर बिल्कुल नहीं जा पा रही हैं, वापस आ जा रही हैं या यहीं पे रुक जा रही हैं, तो उसको हम कहते हैं अपारदर्शी। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि हम जिसके आर पार ना देख पाए उसको अपारदर्शी, जिसके आर पार धुंधला देख पाए उसको पारभासी, और जिसके आर पार पूरा साफ साफ देख पाए उसे पारदर्शी। पारदर्शी का एग्जाम्पल होता है जैसे कांच, पारभासी का तेल लगा कागज या पेंट लगा कांच। ठीक है, अपारदर्शी का इसमें से हमें बताना है, इसको बताना है अपारदर्शी। तो अपारदर्शी कौन है? पानी, पानी के आर पार देख सकते हैं, धुंधला कांच इससे भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं, पारभासी हो गया। पतला प्लास्टिक है तो वो भी पारभासी हो गया। कौन सा अपारदर्शी है? तो अपारदर्शी है हमारा लकड़ी, ऑप्शन सी। लकड़ी के आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रहों की सूर्य के चारों ओर गति का नियम किसने दिया था? तो बच्चों ये नियम दिया था केपलर ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केपलर। ठीक है, समय बचाने के लिए अब हम ऑप्शंस को नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तत्व अधातु है? जैसे अधातु कौन है? सल्फर। प्रश्न 22। मानव शरीर में इंसुलिन का श्रावण कहां से होता है? मतलब इंसुलिन मानव शरीर में कहां से निकलती है? तो राइट आंसर क्या है बच्चों? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अग्नाशय यानी पैंक्रियास। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? पैंक्रियास। तो ये कहां से निकलती है? अग्नाशय में जो बीटा सेल्स पाई जाती है ना, बीटा सेल यानी कोशिकाएं। ठीक है, इसको हिंदी में भी मैं लिख देती हूँ, बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन हार्मोन। और ये क्या काम करता है? ये रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है ना, और इसके खराब होने से हमें कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह यानी शुगर का रोग हो जाता है। ठीक है, मधुमेह यानी शुगर हमें रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो हमें पता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी पाई जाती है बच्चों? 78%। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन 21%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और 0.97% क्या पाई जाती हैं? अन्य गैसें और अशुद्धियां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मूत्र में अत्यधिक शर्करा की उपस्थिति किस रोग का लक्षण है? तो अगर शुगर बहुत ज्यादा है बच्चों तो वो मधुमेह यानी शुगर का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ग्रह के चारों ओर सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो किस ग्रह के चारों ओर सबसे अधिक उपग्रह हैं बच्चों? बृहस्पति के चारों ओर अब तक सबसे ज्यादा उपग्रह खोजे गए हैं। नेक्स्ट। साबुन का घोल किस प्रकार का विलयन होता है? तो साबुन बच्चों हमें पता है कि क्षारीय होता है, तो इसका घोल भी कैसा होगा? क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक से होता है? तो मैंने आपको याद करवाया था, भोजन को इंग्लिश में हम कहते हैं फूड, और फूड को कौन करेगा? फ्लोएम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजली का बल्ब किसके द्वारा खोजा गया था? तो बच्चों बिजली का बल्ब थॉमस एडिसन ने बनाया था। देखिए यहाँ पर हमने थॉमस एडिसन का चित्र भी लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशम का धागा किस जीव से प्राप्त होता है? तो रेशम में बच्चों तो रेशम कीट से ही प्राप्त होगा। बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट। फेफड़ों में वायु की थैली किसे कहते हैं? कि इस चित्र में हमको यहाँ से एल्वियोलाई काट के बड़ा करके दिखाया गया। ये ऐसे छोटे छोटे गुब्बारे जैसे होते हैं जिसमें हवा जाके भर जाती है, तो इसीलिए वायु की थैली हम किसको कहेंगे? एल्वियोलाई को। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्वियोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य से ऊर्जा का स्रोत कौन सी प्रक्रिया है ना, यानी सूर्य में जो ऊर्जा है उसका स्रोत कौन सी प्रक्रिया है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होता है? दो नाभिकों का जुड़ना। नाभिकीय विखंडन, नाभिक का टूटना। दहन यानी जलना, ऑक्सीकरण भी एक तरह से जलना ही होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? नाभिकीय संलयन। इसमें क्या होता है बच्चों? नाभिकीय संलयन में सूर्य में दो हाइड्रोजन जुड़कर हीलियम बनाते हैं।
क्या बनाते हैं? हीलियम। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, तो सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। सबसे पास का ग्रह कौन है? बुध। और इसी में कुछ हम एड ऑन कर लेंगे बच्चों। मंगल को हम लाल ग्रह भी कहते हैं, शुक्र को हम सांझ और भोर का तारा भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, सांझ और भोर का तारा भी कहते हैं। साथ ही साथ शुक्र को हम पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। ये सारे प्रश्न भी पूछे गए हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपकरण से रक्तचाप नापा जाता है ना, यानी बीपी किससे नापा जाता है? ब्लड प्रेशर। तो राइट आंसर हो जाएगा स्फिग्नोमैनोमीटर। इससे हम क्या नापते हैं? बीपी। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ पे ऐड करेंगे थर्मामीटर से हम क्या नापते हैं? ताप। बैरोमीटर, अब बारोमीटर लिखा लेकिन ये बैरोमीटर होना चाहिए था, तो बैरोमीटर से हम क्या नापते हैं? दाब। वह जीव जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है कहलाता है। जो जीव बच्चों बिना ऑक्सीजन के जीवित रहते हैं उसे हम एनाएरोबिक कहते हैं। ठीक है, हिंदी में हम इसे कहते हैं अवायवी जीव। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अवायवी जीव। लास्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा 35, हरे पौधे की रसोई किसे कहते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पत्ती को हम हरे पौधे की रसोई कहते हैं। यहाँ पर बच्चों हमारा ये आज का वीडियो समाप्त होता है। फिर जल्द ही मिलेंगे कुछ गणित के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।